बिजनौर के ग्राम पेदा में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद घटना की जानकारी लेने और संघर्ष में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ठाकुर मूलचंद चौहान और देवबंद के मौलाना मदनी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतकों के घर जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही इस खूनी संघर्ष में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्तर से मिली 20-20 लाख और 5-5 लाख रुपए के सहायता राशि चेक भी सौंपे। नाश्ता कर रहे थे जिनके साथ में छोटा बच्चा के ऊपर खाना यही इनकी गोली के निशान है। सब लड़ने की हालत में समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क के अंदर यही दास्तान है कि जहाँ भी जिस सूबे के अंदर भी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा उसी तरह वोटों को बांटने के लिए इस तरह के हादसे होंगे। और ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से होता चला आ रहा है। मैंने ये बात एसएसपी के सामने भी कही, कलेक्टर साहब के सामने भी कही कि इन हालात के अंदर पुलिस को जितना चौकस रहना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कमी है, वरना तो ये घटना इस तरीके पर नहीं हो सकती थी। और अब मैं ये बात कहता हूँ कि सब्र से काम लेना चाहिए। और यकीनन आप हजरात का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के आवाम का। नहीं, मैं ये सब नहीं कहता इसलिए कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, न इलेक्शन लड़ता हूँ न लड़ाता हूँ। ये तो बात आप करें और आप देखें कि किसका हाथ है किसका नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमेशा इलेक्शन करीब आता है तो इस तरह के हालात, दल जो हारते हुए होते हैं वो जीतने के लिए और जो जीतते हुए होते हैं उनको हराने के लिए इस तरीके की चीज़ें होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसके ऊपर चाकू चौबंद नहीं रहेगा तो मुल्क में और सरकार ने जो किया है वो तो कम नहीं किया है। हिंदुस्तान की तारीख में 20-20 लाख मरने वालों को फसादात के अंदर दिए हों यार, ये तो ऐसी बात है कि जो कभी हुई नहीं है। फिर ये कि चीफ मिनिस्टर से मेरी खुद बात हुई, चीफ मिनिस्टर ने कहा जो किया जा सकता है वो इनके लिए किया जाएगा और जो लोग अब करने वाले हैं उनको सजा दी जाएगी और आप देखेंगे कि हम सजा देंगे। जो कल एक शर्मसार घटना पेंदा गांव में हुई है, मैं समझता हूं जनपद बिजनौर में ऐसी घटना आज तक नहीं हुई आज़ादी के बाद और बहुत दुखद घटना हुई है। निश्चित तौर से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एनएसए गैंगस्टर सब लगाया जाएगा। जो पुलिसकर्मी भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक हैं उनके परिवार को 20-20 लाख रुपया उनके खाते में पहुंचा दिया। जो जख्मी हैं उनको 5-5 लाख रुपया उनके खाते में पहुंचा दिया। पूरी जो किसी राजनीतिक दल का हाल है इस घटना में, मैं समझता हूं जांच बहुत तेजी से इसकी हो रही है। जांच में सारे पहलू आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर दोषी बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति एकदम नॉर्मल है, सामान्य है और अंडर वॉच है। लगातार हमारी फोर्स और हमारे सारी अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लगातार सभी पीपल्स जो भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सब से बात कई दौर हो चुकी है। सभी ने हमें सहयोग देने का वायदा किया और सहयोग दे भी रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और शांति आएगी। और अब हमारा केवल एक ही दायित्व रह गया है कि जो मेन अक्यूज्ड जो भी एब्सकॉन्ड कर रहा है उसको गिरफ्तार करें। उसके लिए हमारी एसटीएफ की टीम और एटीएस की टीम और लोकल पुलिस लगी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इस समय 7 कंपनी पीएसी की लगी हुई है और मुरादाबाद रेंज और बरेली जोन से काफ़ी फोर्स यहाँ पे आई हुई है। इसके अलावा 2 कंपनी आरएएफ यहाँ पे मौजूद है। हमारी एटीएस की कमांडोज यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे रिक्रूट्स जो ट्रेंड हो चुके हैं उनको हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है। और ये सब 12-12 घंटे की शिफ्ट में सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे लगे हुए हैं।